नमस्कार दोस्तों, पैसे दीजिए। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आज हमने चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कल भी चैप्टर का नाम क्या रहेगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम नहीं। चलो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल? सबसे पहला सवाल ये आता है कि प्रिंसिपल का मतलब क्या रहता है। कोई अगर स्कूल का बोला तो अभी 1.5 हाथ खाएगा मेरा। प्रिंसिपल का मतलब क्या रहता है? स्कूल का प्रिंसिपल है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा देखो, प्रिंसिपल का मतलब रहता है सिद्धांत। किसी लड़के का नाम नहीं बताना है, ये पूछना सरनेम क्या है। अरे जीवन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बाय विच यू टेक डिसीजंस। जैसे अभी देखना, कंप्लीट करना, झूठ बोलना गड्ढे में, बस इतना। ठीक, तो ये प्रिंसिपल्स का मतलब क्या रहता है? ऐसी कोई भी चीज जो आपको डिसीजन लेने में मदद करे। क्या लेने में मदद करे? डिसीजन। मतलब अब जैसे प्रज्वल को 2 लोग का ऑफर आ गया, कैटरीना कैफ बोलती है मुझे बस तुम चाहिए, आलिया भट्ट भी बोलती है मुझे बस तुम चाहिए, प्रज्वल बोलता है ओह मेरे को दोनों चाहिए। पर किसी एक को सिलेक्ट प्रज्वल कर सकता है, तो फंस गया ना। जहां भी अगर वो डिसीजन लेने में फंस जाएगा तो उसको बोलेंगे डिसीजन। मतलब डिसीजन लेने में आप कोई ना कोई चीजें मदद करेंगे उसकी। अब उसको बाद में पता चला कि यार ज्यादा संस्कारी कौन है? आलिया, तो मैं आलिया के साथ जाना चाहूंगा। तो उसने बोला कंप्यूटर जी आलिया को लॉक कर दिया जाए। ठीक, तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको डिसीजन लेने में मदद करे उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट में तो आए दिन डिसीजन लेना है, लेना है नहीं लेना है? सर आए दिन मेरे को डिसीजन लेना है। किसमें मैनेजमेंट में। जब मैं बिजनेस को चला रहा हूं तो मेरे को आए दिन डिसीजन लेना रहता है, सर मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे को तो हर दिन डिसीजन लेना है। तो मेरे डिसीजन की कोई गाइडिंग वैल्यूज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जो मेरे को बताए भाई साहब ये काम गलत है और ये काम सही। समझ में आ गया? तो अभी अपन वही पढ़ने वाले हैं, हमको पता चलेगा हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी डिसीजन किस तरीके से लेना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, क्या सही है क्या गलत है, हम ये बात जानेंगे। बोलो क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। थोड़ा ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। देखा मेरा हाथ टच स्क्रीन है भाई। हाँ बाय 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 बाय। अरे बेटे मेरे बेटे नीचे कर दे। थोड़ा सा वो बीच में प्रोसेसर का इशू है ना। चलो सुन, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या रहता है? तो प्रिंसिपल की एक बेसिक डिफाइन दे रहा हूं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। ये क्या बताता है? फंडामेंटल ट्रूथ। ये ट्रूथ बताता है, यानी सत्य बताता है। क्या बताता है? जीवन का सत्य, पैसा। सो इट गिव्स द फंडामेंटल ट्रूथ। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच एक्ट एज अ गाइडलाइन। यानी गाइडलाइन की तरह काम होता है, यानी मानना नहीं मानना है, सुझाव आपको देगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सत्य बताता है, जो कि आपको सुझाव देता है। क्या देता है? सुझाव। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ दैट एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। वो जो सुझाव दे रहा है वो किस लिए दे रहा है? ताकि आप मैनेजमेंट के डिसीजन बेहतर तरीके से ले सके। किसके डिसीजन? मैनेजमेंट के डिसीजन बेहतर तरीके से क्या ले सके? मैनेजमेंट के। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने भी बताया। डन? तो ये सारी वही चीजें दोबारा रिपीट की गई है, इसमें ज्यादा आपने को पूछने की जरूरत नहीं है। बाद में मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल को कंपेयर किया गया है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भाई जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ और ढंग से काम करते हैं, जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स है वो कुछ और ढंग से काम करते हैं। सर जैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, हम कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब जो चेंजेबल है, जिनको चेंज कर सकते हैं। प्योर साइंस का जो प्रिंसिपल है वो रिजिड होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, उसको टच मत करो, ऐसे ही रहेगा ना। तो नहीं कर रही है क्या? तो अपने आप को बिजिर हो रहा है, उसको नाचने का शौक। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो क्रिएटिविटी के साथ चलते हैं। किसके साथ? क्रिएटिविटी। अरे भाई अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप चेंज करोगे, बट यहाँ पे वो क्या रहते हैं? एब्सोल्यूट रहते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर रहे, यानी अपनी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ा सकते। जो आपको जैसा बताया आप वैसी करोगे। बोलो समझ में आया नहीं है? अब जैसे H2 और O2 मिला के क्या मिलेगा? H2 यानी पानी बनेगा ना, और कुछ बन सकता है क्या? पता चला H2O2 बना, ओह कार्बन डाइऑक्साइड बन गया।
हो सकता है क्या? नहीं, उसका रिजल्ट एकदम एग्जैक्ट है, उसके प्रिंसिपल एग्जैक्ट है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। बट यहां आप प्रिंसिपल चेंज कर सकते हो। बोला गया हर बार पैसा दो, लोग मोटिवेट होंगे, जरूरी है? जरूरी है? मैं ये छुटकू को पैसा दिया, ये पैसा दिया, बोली मैं कुछ भी काम करूंगा, बोला मर्डर करी, करूंगी। मैं उसको पैसा दिया, बोल पैसे के लिए मैं काम नहीं करती, तो क्या होगा? बोल चाहिए इज्जत, पूरा लोग ने मुझे इज्जत किया है। तो मैं बोला ठीक है, क्या ये दोनों मोटिवेट हुए पैसे से? नहीं। आप अमिताभ बच्चन को बोलोगे पैसा दे रहा हूं झाड़ू झाड़ दे, करेगा? पर वही बोलोगे पेपर में फोटो आएगी, 10 लोग वाहवाही देंगे, झाड़ दो, हाँ है कि नहीं? बस समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, इसमें ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कुछ करोगे तो उसका इफेक्ट मिलेगा, जैसे H2O2, फाइनल रिजल्ट क्या मिला? H2। यानी यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रहेगा, कुछ करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर से डील करते, किससे डील करते? और हर ह्यूमन अलग होता है ना। चलो अगला, ठीक। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो गाइडलाइंस है मैनेजरियल एक्शंस के लिए। बट यहाँ पे जो मैनेजमेंट टेक्निक बोला गया है, मैनेजमेंट टेक्निक, अब देखो कुछ होती है टेक्निक, टेक्निक का मतलब होता है काम करने का तरीका। अभी उससे भी कंपेयर किया गया, प्योर साइंस प्रिंसिपल से भी कंपेयर किया गया, मैनेजमेंट टेक्निक से भी काम किया गया। प्रिंसिपल्स आपको बताएगा क्या करें क्या ना करें, यानी डिसीजन कैसे लें। टेक्निक बताएगा काम करने का तरीका, कि काम को करना है तो किस तरीके से करना, समझ में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पता है। वैल्यूज क्या होता है? वैल्यूज का मतलब रहती है अपना रूल्स फॉर बिहेवियर, यानी आपके एथिकल, अब आपके एथिक्स बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन वैल्यूज। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज भी अलग है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, वैल्यूज आपको बताते हैं क्या चीज सही है। झूठ बोलना अच्छी बात है गलत बात है? गलत है ना। पर अगर अब मान लो ऐसा बोला जाए कि आपको झूठ बोल के प्रॉफिट हो जा रहा है, तो मैनेजमेंट तो बोलेगा कि कर लो, पर आपका एथिक्स क्या बोलेगा? नहीं, झूठ तो गलत है, झूठ तो झूठ होता है, तो की सास भी कभी बहू थी। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, ऊपर कर दो। चलो अब इसके नेचर की बात करते हैं। नेचर का मतलब इसका स्वभाव, यानी फीचर, एक तरीके से क्या बात करें? फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसी चीजें जो कभी बदलती उनको कैरेक्टरिस्टिक, नेचर या फीचर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। सबसे क्या पहले बोलता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी अप्लाई उसे कर सकते हो, हर जगह लोग उसे मानेंगे, लोग उसे मानेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी हर जगह अप्लाई होते हैं। दे आर एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर एंड साइज। हर जगह अप्लाई होंगे, भले वो प्रॉफिट वाली जगह हो, भले वो लॉस वाली जगह हो, दोनों ही जगह डिसीजन लेना है, दोनों ही जगह प्रिंसिपल अप्लाई। एक प्रिंसिपल बोलता है कि भेदभाव नहीं करना। क्या नहीं करना? तो आप प्रॉफिट वाली जगह भी अप्लाई कर सकते हो और नॉन प्रॉफिट वाली जगह भी अप्लाई कर सकते हो कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। अबे माता तो आ गई क्या? चल ओके नेक्स्ट। नहीं वो होता है कभी कभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल इशू बोलते हैं ना, अपने को भी ऐसा बोलने में अच्छा लगे ना, गाइस टेक्नोलॉजिकल इशू आ गए गाइस। चल अगला है जनरल गाइडलाइंस। क्या है ये? जनरल गाइडलाइंस। ये सॉल्यूशन नहीं देता है कि ये करो ये होगा, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है? सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। ये डायरेक्टली आपको बता रहा है कि भैया मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, होगी ये नहीं बोल रहा है। हाँ गारंटी नहीं देता कि प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, हो सकता है, हो जाए, हो सकता है, क्योंकि हम डील कर रहे हैं ह्यूमन से और ह्यूमन दोगला होता है ना, है कि नहीं? इंसान क्या होता है? दोगला। तू तो ढोकला है। So, the principle of management are general guidelines for the behavior and action in various problems and situations. However, as real business situations are very complex, this principle do not provide straightforward solution. यानी लोग solution नहीं देते। क्या नहीं देते? Solution नहीं देते। चलो आगे नेक्स्ट, फॉर्मेशन। प्रिंसिपल्स बने कैसे? ये प्रिंसिपल पे बार बार ऑब्जर्वेशन की गई, अलग अलग सिचुएशन पे एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि क्या सिमिलर टाइप का रिजल्ट आ रहा है क्या। अगर सिमिलर टाइप का रिजल्ट आ रहा है ज्यादातर, तो अपन उसने उसको प्रिंसिपल बना दिया।
कोई भी प्रिंसिपल बनाने के पहले हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते देखते हैं कि बार बार वही रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, तभी वो प्रिंसिपल बनता है। जैसे H2 और O2 बार बार मिलाए होंगे तो क्या बनता होगा, H2O वाटर पानी बनता होगा, बार बार बन रहा है तो लोग प्रिंसिपल बना दिए, H2O2 क्या बनेगा, वाटर प्रिंसिपल। समझ गया ना, ऐसे बताने का है, मेरे को नहीं पता वहां क्या प्रिंसिपल होगा, होगा कुछ भी होगा ना, पर मेरे को इतना पता है H2O2, मैं हर जगह वही बोलता हूँ H2O2। डन, चलो अगला, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या मैंने बोला, फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, यानी आप उनको चेंज कर सकते हो, मोड़ सकते हो। प्रिंसिपल बोला भेदभाव ना करें, प्रिंसिपल बोला भेदभाव ना करें, मैं कर सकता हूँ, चाहूं तो भेदभाव कर सकता हूँ। ये छोटी है, मैं इसको भेदभाव समझ में आया? अभी बोल रही एक बार बड़े होने तो फिर बताऊंगी। चलो, तो फ्लेक्सिबल यानी हर सिचुएशन में आप चेंज कर सकते हो, किसको, प्रिंसिपल, ठीक है ना। अगला बिहेवियरल, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बिहेवियरल है। बिहेवियरल का मतलब रहता है वो लोगों के बिहेवियर से डील करता है, वो बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करता है। एक मैनेजर था, वो एक को ज्यादा पैसा देता था, एक को कम पैसा देता था, तो जो कम मिलता था ना वो अक्सर चिढ़ता था, मैनेजर से भी और जिसको ज्यादा मिल रहा है उससे भी। तो अब मैनेजर क्या कर सकता है, दोनों को सेम पैसे दे दे, कर सकता है नहीं कर सकता है। तो इससे क्या चेंज आ जाएगा, दोनों की किसमें चेंज आएगा, अब प्यार से रहेंगे, हाँ सिस्टर सिस्टर ब्रदर ब्रदर। समझ में आया नहीं, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, explains the cause and effect relationship. The principle of management explain the effect of their application in different situations. In other words, they help in explaining what would be the effect of application of a principle. यानी ये cause and effect बताता है एक तरीके से, यानी ये बताता है अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप हमारे प्रिंसिपल अप्लाई करोगे आपका बिजनेस बेहतर चलेगा, बिजनेस बेहतर चलेगा ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो खुश रहोगे ना, और कुछ नहीं। समझ गया ना? हाँ बस। डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, ये प्रिंसिपल जो है ना वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, यूज करना नहीं करना, हो सकता है आपको सक्सेस मिल जाए, हो सकता है आप फेल हो जाए, तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन जैसी रहेगी वैसे प्रिंसिपल आप अप्लाई करो, है ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप सिचुएशन को देखते हुए प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किए तो हो सकता है आप जो भी काम कर रहे हो वो फेल हो जाए। क्या हो जाए? फेल हो जाए। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, आपको वर्कर से ओवर टाइम करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, बताओ? अच्छा है कि नहीं है? ओवर टाइम करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? हाँ या नहीं बोलो ना बे, नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। पर अगर मान लो आप खुद ही लॉस में चल रहे हो तो सिचुएशनल हो गया ना, देखो दोगले लोग साले। समझ में आया? सो देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिचुएशनल, यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उसका यूज करते हैं। द प्रिंसिपल मस्ट बी मोल्डेड यानी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी जैसी सिचुएशन रहेगी आपको प्रिंसिपल को वैसे चेंज करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगला, रुको रुको, ये एक शॉर्ट में आपका माइंड मैप दे दिया है कि नेचर में क्या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, हर जगह अप्लाई होगा, प्रॉफिट वाली जगह और नॉन प्रॉफिट वाली जगह। फ्लेक्सिबल यानी इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जनरल गाइडलाइन से यानी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, बस ये तरीका बताता है। अगला बिहेवियरल यानी लोगों के बिहेवियर से डील करता है, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस लाता है। अगला फॉर्मेशन कैसे बना है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। कॉज एंड इफेक्ट यानी कुछ अप्लाई करते हो तो उसका एक रिजल्ट आता है, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो कॉज एंड इफेक्ट है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना सिचुएशनल होता है, आप उसे चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे सिचुएशन रहेगी वैसे प्रिंसिपल आप मोल्ड यानी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत? नमस्कार दोस्तों, चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस। ऐसे उड़ाता हूं पिक करके। चलो सुनो, अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। नो, व्हाट इज इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस का मतलब क्या रहता है? इंपॉर्टेंस जरूरी मतलब एडवांटेजेस एक तरीके से। क्यों जरूरी? कोई भी चीज जरूरी क्यों है उसको अपन बोलते हैं इंपॉर्टेंस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो एक बिजनेस के लिए? तो चलिए आइए जानते हैं। प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, यानी ये बताता है
रियलिटी भाई जो तू सोच रहा है ना, बोला कि रियलिटी अलग है। फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी? The principle of management were developed over the years of basis continuous observation and experiment of manager in the real business situation. Accordingly, this principle acts as a guide to the manager in dealing with various business problems. They can be used by manager to deal with recurring business situation. यानी जो business में situations आती हैं उनसे डील करने में हमको मदद करता है। तो ये रियलिटी बताता है कि रियल टाइम सिचुएशन में आप कैसे किसी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगला, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये प्रिंसिपल बताता है कि जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं उसको आप ऑप्टिमल यानी बेस्ट तरीके में कैसे यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? है ना? क्योंकि आप अगर सही डिसीजन लेंगे तो रिसोर्स सही यूज होगा। जैसे मान लीजिए, मैं ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं, गए होंगे, एक बार में पूरी साल की सब्जी ला लेते हो क्या? नहीं ना? या एक बार में सिर्फ उसी समय की सब्जी लाते हो क्या? अरे दोपहर में बस आलू बनाना था, आलू ही लेके आ जाता हूँ, ऐसा ही क्या? नहीं, एक बार जाते हो तो हफ्ते भर की लेके आते हो कि सब्जी खराब भी ना हो और बार बार जाने का टाइम भी बच जाए। तो आप ऑप्टिमल यूज करते हो अपने रिसोर्सेस को कि एक बार जाओ, टाइम यहाँ रिसोर्स है ना, आपकी मेहनत यहाँ रिसोर्स है, आप अपने टाइम और मेहनत का एकदम बेस्ट यूज करते हो कि एक बार जाना है उतना ही लेके आना जितना मेरे को यूज पड़ेगा। एक हफ्ते में जितना खा पाएंगी या खा पाएंगे या खबर जाएंगे, डन। चलो अगला, ये क्या बोलता है? वन ऑफ द बेसिक एम ऑफ द मैनेजमेंट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क ऑन अ प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटीज व्हिच हेल्प्स टू यूटिलाइज द रिसोर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। समझ में आ गया? यानी इसका मतलब यही बोलना चाह रहा है कि भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको बताता है कि कैसे रिसोर्सेज को बढ़िया तरीके से यूज किया जाए। अगला, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। एनवायरमेंट चेंज होता है, क्या डिसीजन चेंज होने चाहिए? नहीं होने चाहिए सर, वो भी होने चाहिए। तो हमको प्रिंसिपल्स मदद करता है अपने डिसीजन को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करने में, चेंज करने में। ये सिचुएशन चेंज हो रही है भाई, तुम भी सोच को बदलो, तुम भी चीजों को बदलो, नई चीजों को लेके आओ। ये प्रिंसिपल्स हमको सिखाता है। तो नए एनवायरनमेंट के साथ चेंज होना हमको बताता है, क्योंकि हम अगर एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होंगे तो हम एनवायरनमेंट से बाहर हो जाएंगे। एग्री करते हो नहीं करते? अब देखो कितनी ऐसी कंपनी है जो ना चेंज नहीं हुई तो मार्केट के बाहर हो गई, बंद हो गई। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, है ना? हाँ, नोकिया एक एग्जांपल ले लो, वो चेंज नहीं हुई थी, एंड टाइम पे बाहर हो गई। ब्लैकबेरी, पहले कोई ब्लैकबेरी के फोन्स आते थे ना, एप्पल जितना राज था, अगर बोल देता ना उस समय अबे ब्लैकबेरी बंद हो जाएगा तो लोग मुंह काट फोड़ देते, बोलते अबे कभी बंद नहीं होगा, साले ब्लैकबेरी प्रीमियम पर है, प्रीमियम है। कोई नहीं जानता ब्लैकबेरी क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम ही प्रीमियम हो गया, कोई जान ही नहीं रहा है कि नहीं? तो इसीलिए बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ है? ये हो गया ना, मीटिंग द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो यही बोलता है द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूजफुल टू ट्रेन मैनेजर्स इन मूविंग टू द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब राइट टाइम। सही है? चलो आगे, फोर्थ पॉइंट को ना यहां तक ला दो। चलो ठीक है। हेल्प्स इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, लॉजिक के हिसाब से जो सही लगे। देखो कभी कभी डिसीजन ऐसे ही होता है जो नेगेटिव ही जाए, होते नहीं होते। एक तरीका ऐसा है जिसमें आप 20% अपना नेटवेल्थ खो दोगे, और एक तरीका ऐसा है जिसमें आप पूरा बिजनेस खो दोगे। खोना तो है ही, ज्यादा बेटर और लॉजिकल क्या लग रहा है? 20%। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है लॉजिकल डिसीजन लेना, कि कैसे आप एक सही वक्त पे सही डिसीजन ले सकें। समझ में आया? क्योंकि कभी कभार बेटा अपने बिजनेस को कम भी करना पड़ता है ताकि आप बिजनेस को बढ़ा पाओ। करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? जैसे जियो फ्री में दिया, अब जियो धन हमारी बजाय पड़ा 3000 में 1 साल का प्लान, 4,000 का हो गया प्लान। समझ में आ रहा है ना? लगभग हो गया ना? बीच में यूज नहीं करना। चलो आगे बढ़े। फिर अगला क्या है? बेसिक एजुकेशन ऑफ मैनेजमेंट। अरे भाई अगर प्रिंसिपल्स का यूज करना है तो आपको मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत जानकारी भी तो लेनी पड़ेगी। तो ये क्या बोलता है? द प्रिंसिपल्स फॉर्म द बेस फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन। यानी अगर किसी को मैनेजमेंट का काम करना है, यानी मैनेजर बनना है, तो
तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये मैनेजमेंट का नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स के बारे में सीखना पड़ेगा। अभी आगे पढ़ेंगे अपन प्रिंसिपल्स क्या क्या, उनके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छा बिजनेस चलाना चाहते हैं तो प्रिंसिपल्स को जानना। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ABCD पढ़ना जरूरी है कि नहीं? ABCD, A से एप्पल, B से बड़ा एप्पल। चल आगे, है ये वही शॉर्ट में है ना, शॉर्ट समझ रहे हो ना, क्या है, बीड़ी जलाई ले। हाँ चल, अरे इतने बड़े आदमी को तू साइड खसका दी रे। अरे कर, चल अभी एक काम करते हैं, टेलर साहब को जानने से पहले, टेलर साहब को जानने से पहले हम ना फेओल साहब को जानेंगे। किसको? फेओल साहब को। हाँ, हेनरी फेओल, नाम उनका क्या है? हेनरी फेओल। बहुत ही नामी गिरामी, गिरे हुए नहीं, नामी गिरामी मतलब बड़े इंसान हैं। हाँ चल थोड़ा सा आगे करो तो। अरे दाऊद साहब अगरबत्ती आगे है, एक और ऐसी फोटो आएगी। करते जा करते जा करते जा, ये करते जा, आगे आगे ऐसे देख, दड़िया को देख। फेओल, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, यानी बाप है। क्या है? किसके? मॉडर्न मैनेजमेंट के। किसके? नया मैनेजमेंट, नया मैनेजमेंट के। मेरे पापा नहीं, अरे पापा, अरे 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 मॉडर्न मैनेजमेंट के बाप हैं। किसके? मॉडर्न मैनेजमेंट के बाप हैं। चलो अब देखते हैं क्या होता है। फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट एंड कंसर्न्ड विद साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स, यानी बोला ना फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इनको बोला गया है। इन्होंने ही बताया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में। यही थे, यानी यही रचयिता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के। इन्होंने बताया था कि टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल क्या होती है, और इन्होंने इसी के साथ 14 प्रिंसिपल दिए। कितने? 14 प्रिंसिपल्स, यानी 14 डिसीजन लेने के तरीके बताए हैं जिनसे आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, बढ़िया तरीके से रन कर सकते हैं। हर बात चला ही सकते हैं, रन कर सकते हैं। इंग्लिश ठीक है, दड़िया को देख लो, देख लिए? सॉरी सर। आगे, अरे नीचे, बस हमो काका बाबा ना पोर रे तो डलिया के लाडो। चल सो 5 मिनट बचे, 5 मिनट खत्म ना मुक्का मारूंगा। So, while discussing the 14 principles of management, first of all is unity of direction. Unity of एक दिशा में एकाग्रित होना, है ना? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये क्या बोलता है? सबसे पहले इसकी टैगलाइन जान लो, हर एक की टैगलाइन है अपनी अपनी, उसको याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी डायरेक्शन बोलता है वन यूनिट शुड पोजेस वन लीडर एंड वन लीडर शुड पोजेस वन प्लान। अब इसको बताऊंगा एग्जांपल के साथ, बताओ, रुकना ले लेगी। वन यूनिट शुड पोजेस वन लीडर शुड पोजेस वन प्लान। ये क्या बोलता है? अरे इसका मतलब बोला ये जाता है कि एक यूनिट, एक ग्रुप अगर रहे तो उसका एक ही लीडर होना चाहिए, और वो एक लीडर ना एक ही प्लान बनाना चाहिए। मल्टीपल प्लान बनाएंगे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जैसे मैं ही बोला पिकनिक चलना है अपने, कहां चले? तो ये बोली कहां चलेंगे? पुणे, वो बोली गोवा, वो बोला दुबई, ये बोला मैत्री गार्डन। अब मैं अगर फाइनल नहीं किया तो मल्टीपल प्लान है यहाँ पे। अब अगर मैं फाइनल नहीं किया तो अगले दिन क्या पता वो दुबई में खड़ा फोन लगा, मैं तो पहुंच गया ब्रो। ये ना यहाँ मैत्री गार्डन से बोल रहे हैं, कहाँ वो गोवा जाके यो 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 व्हाट्सअप कहाँ बाकी? अरे दिक्कत है ना। तो इसीलिए बोलते हैं एक यूनिट का, एक ग्रुप का एक ही प्लान होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या ना हो? कंफ्यूजन। रिसोर्सेस वेस्ट ना हो। अब देखो रिसोर्सेस भी तो वेस्ट हुए ना, वो पैसा खर्चा करके वहां चले गया, यहाँ से वही, और काम भी ओवरलैप हो रहा है। देखो घूमने का ही काम था, अब सब घूमने निकल गए, तो अलग अलग हो रहा है ना काम, एक जैसा हो रहा है। जैसे कि अपन बात किए कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेस खराब हो रही है, सब हो रहा है ना। तो अगर टैगलाइन की बात किया जाए तो इसकी टैगलाइन बन रही है इट अवॉइड्स ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। बस ये है। तो 2 टैगलाइन है इसकी, वन यूनिट वन प्लान, और दूसरी टैगलाइन क्या है? इट अवॉइड्स ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। आज के लिए थैंक यू।